नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक चंद्रमा के शुभाशुभ फल। इस वीडियो में हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि हम इस वीडियो में 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र मकर लग्न और मात्र चंद्र ग्रह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ साथ मेरे द्वारा वीडियो में बताया जा रहा फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। तीसरी बात यह है, पुरुष जातकों के लिए जो शुभाशुभ फल हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए आपको अनुमान करना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिष से अवश्य करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहों के साथ अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली का फलाफल न्यूनाधिक होना संभव है। सबसे पहले मकर लग्न में चंद्रमा है तो उसके क्या फल होंगे। पहले केंद्र स्थान में अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित चंद्रमा के बल जो होंगे, ऐसे में आदमी का शारीरिक सौंदर्य बहुत बेहतर होगा। यह आदमी देखने में बहुत स्मार्ट होता है, बहुत कोमल होता है, मनोविनोदी होता है। जहां भी आपके साथ बैठेगा तो आपके वातावरण को हल्का फुल्का कर देगा। हर चीज में मजाक, और ऐसी मजाक कि आप भी हंसने को बाध्य हो जाएंगे। कार्य कुशल होता है, हर कार्य को करने में कुशल होता है। लौकिक सुखों की चिंता करने वाला होता है और लौकिक उन्नति का ध्यान रखने वाला होता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में जब चंद्रमा 7वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर, स्वाभिमानी, सुंदर आचरण वाली, बहुत सुंदर मनोकामनी स्त्री की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी इसका फल है। उसका पति भी बहुत सुंदर, मनोविनोद करने वाला, सुंदर, सदाचारी होता है। लेकिन बार बार हम इस बात की पुनरावृत्ति नहीं करते, लेकिन एक इसीलिए हम बार बार इसे एक तरफा बात करते हैं कि स्वाभिमानी, सुयोग्य और अच्छी स्त्री मिलेगी। साथ ही उसके व्यवसायिक क्षेत्र में अत्यधिक उसे सफलता प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी, आनंदपूर्ण रहता है। मकर लग्न की कुंडली में लग्न में चंद्रमा बहुत उत्तम फल देता है। दूसरे भाव की बात करते हैं, मकर लग्न की कुंडली में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होगी और वहां पर अगर चंद्रमा होंगे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन का संचय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति कम खर्चा करता है, अधिक जमा करता है और उसके परिवार में उसका सुख बहुत अच्छा होता है। उसके परिवारजन उसका बड़ा मदद करते हैं। उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसके जितने भी सदस्य परिवार के हैं, उसे बहुत सारी मात्रा में धन वो भी देते हैं और वो उस धन को खर्च करने के बजाय संचित करता रहता है। इसके मामले में वह पारिवारिक और धन के मामले में बड़ा सुखी अनुभव करता है। लेकिन कभी कभी स्त्री जातकों से उसे बड़ी परेशानी होती है। स्त्री और स्त्री के मायके वालों के लिए बड़ी समस्या जब खड़ी होती है, इससे ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। और यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र जैसे सूर्य की सिंह राशि को 8वें भाव में देखता है मकर लग्न की कुंडली में, तो जातक को आयु और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ होता है। उसका रहन सहन बड़े अमीरी ढंग का सा होता है। बाहरी रूप से, अंदर से वो हालांकि सेठ तो होता ही होता है, लेकिन बाह्य तरीके से भी वो दिखावे के काम भी कुछ अच्छे कर लेता है। मकर लग्न में ही तीसरे घर में अगर चंद्रमा है तो लाजमी देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन होगी वहां पर। ऐसे में भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख देगा। परिवार और स्त्री का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतरीन आशातीत सफलता मिलेगी। उसके घर में हमेशा प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र से बुध की कन्या राशि में 9वें भाव को देखेगा तो 9वें भाव में भाग्य और धर्म की बहुत अच्छी उन्नति होगी और धर्म पक्ष हमेशा प्रबल रहेगा। ऐसा व्यक्ति धनी और यशस्वी होता है। वो किसी भी काम को करे उसे हर जगह यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कहीं भी उसे किसी प्रकार का अपयश प्राप्त नहीं होता, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर ले। मकर लग्न में अगर तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य की वृद्धि के साथ साथ धर्म का पालन बहुत बेहतर तरीके से करता है। अर्थात वह बाहरी आडंबरों को न रखते हुए आंतरिक रूप से धर्मात्मा व्यक्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में मंगल की मेष राशि होती है मकर लग्न की कुंडली में, और अगर मंगल की मेष राशि में मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा होंगे तो माता, भूमि, मकान, इन सब का श्रेष्ठ सुख जातक को प्रदान कराएंगे। उसका घरेलू वातावरण अत्यंत उल्लासपूर्ण बना देंगे और व्यवसाय के पक्ष में आशातीत क्या बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त कराएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र के साथ साथ स्त्री पक्ष से सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक की जो पत्नी होती है गृहस्थ जीवन में, वो बहुत सुंदर, आकर्षक होती हैं। ठीक स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत उनका पति सुंदर और आकर्षक होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 10वें भाव को देखेगा चौथे घर से। तो 10वें भाव को जब देखेगा तो जातक को पिता से सहयोग, राज्य से प्रतिष्ठा और व्यवसाय से लाभ और धन की बहुत सुंदर प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति को धनी, सुखी और प्रतिष्ठित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर चौथे भाव में चंद्रमा का मकर लग्न की कुंडली में लग्न द्वितीय और तृतीय भाव के समान ही बहुत उत्तम फल देता है। 5वें भाव की बात करते हैं, विद्या बुद्धि त्रिकोण के भवन में
और संतान के भवन में अगर चंद्रमा है मकर लग्न की कुंडली में, तो शुक्र की वृषभ राशि पर होगा। जब शुक्र की वृषभ राशि पर चंद्रमा होगा तो जातक को संतान, विद्या, बुद्धि, इन तीनों क्षेत्रों में आशातीत सफलता, बहुत बेहतरीन सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा हाजिर जवाब होगा और बहुत हंसमुख होगा। यहां से चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखेगा। ये वृश्चिक राशि का फल क्या होगा, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर मकर लग्न की कुंडली में किसी व्यक्ति के 5वें भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद उसी स्तर तक करें जहां तक कि आपको उचित लगेगा, अन्यथा वो समाज में आपकी पोल पट्टी खोल देगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बड़ा हाजिर जवाब होता है और उसे उसमें किसी प्रकार के विचार करने की जरूरत नहीं रहती है। तो वहीं हम कह रहे थे कि चंद्रमा अगर 5वें भाव से एकादश भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से, तो वहां पर मंगल की वृश्चिक राशि होगी, तो जातक की आमदनी के मार्ग में रुकावट ले आएगा, जिसके कारण उसे परेशानी का अनुभव कभी कभी होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर भी चंद्रमा मध्यम फल दे देता है, उत्तम और अधम फल न देकर मकर लग्न की कुंडली में 5वें भाव में। 6ठे भाव में अगर चंद्रमा है मकर लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वहां पर बुध की मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में नरम बनकर अपना काम निकाल लेगा। साथ ही उसे स्त्री पक्ष से विरोध और व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी मानसिक अशांति दूर नहीं हो सकती है कभी भी। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वें मित्र से गुरु की धनु राशि में द्वादश भाव को देखेगा, जो कि व्यय का भाव है, बाहरी स्थानों से लाभ के संबंध का भाव है और न्याय का भी भाव है। तो यहाँ पर जातक का खर्चा बहुत अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से उसे जो लाभ है वो आशातीत प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मध्यम प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मकर लग्न की कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा भी मध्यम फल ही प्रदान करेगा। 7वें भाव में अगर चंद्रमा है तो लाजमी है कि वह चंद्रमा कर्क राशि में होगा मकर लग्न की कुंडली में। वैसे भी मेष, मकर, तुला, कर्क, ये जो 4 राशियां हैं इनमें चंद्रमा लगभग ठीक ठाक फल दे देता है। 7वें केंद्र स्थान में होगा, स्त्री व्यवसाय के स्थान में होगा। अपनी कर्क राशि पर स्वक्षेत्रीय चंद्रमा के कारण चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, विपरीत स्त्री जातकों के लिए सुंदर पुरुष मिलेगा, और स्त्री के द्वारा और पुरुष के द्वारा एक दूसरे को बहुत अच्छा सहयोग और सुख मिलेगा। उल्लासपूर्ण इनका दैनिक जीवन रहता है, आनंदमय जीवन। ऐसा व्यक्ति श्रृंगार, सौंदर्य, भोग और अन्य प्रकार के भौतिक सुखों का उपभोग करने में अनुरक्त रहता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, बाकी कुछ हो या न हो भोजन छोड़ देंगे, लेकिन सौंदर्य अपना जो मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये व्यवस्था तभी होती है जबकि मकर लग्न की कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो, यानी आदमी सजना धजना बहुत पसंद करता है। 7वें भाव में अगर चंद्रमा हो कर्क राशि में मकर लग्न की कुंडली में, यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शतक दृष्टि से सीधे लग्न को देखेगा, और लग्न को अगर देखेगा तो मकर राशि में तो संतोषजनक नहीं बल्कि असंतोषजनक वृद्धि शारीरिक सौंदर्य में होगी। इस प्रकार व्यवसाय और यश के क्षेत्र में सफलता से जातक थोड़ा बहुत असंतुष्ट बन जाता है। 7वें भाव में चंद्रमा में चंद्रमा यहाँ एक तरफ अच्छे तो एक तरफ बुरे फल दे देता है। इसको हम उत्तम और अधम छोड़कर मध्यम फल की श्रेणी में ले आते हैं। 8वें भाव में अगर चंद्रमा है, पूर्व में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमत्व दोष नहीं लगता है। आयु और पुरातत्व के भवन में अपने मित्र सूर्य के सिंह राशि में होगा मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर, तो यथेष्ट सुख, पुरातत्व और आयु का होगा। ऐसे आदमी की उम्र बहुत ज्यादा होती है, पर व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। गृहस्थी का सुख जो है वो बहुत अल्प मात्रा में होता है, निम्न मात्रा में होता है। इस कारण उस व्यक्ति को अशांति भी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में द्वितीय भाव को देखता है, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है। तो धन, संपदा और परिवार के सुख में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे व्यक्ति का दैनिक जीवन ठाट बाट को बना रहता है, परंतु मानसिक अशांति उसे घेरे रहती है। 9वें भाव में अगर चंद्रमा है मकर लग्न की कुंडली में तो लाजमी वहां पर बुध की कन्या राशि होगी, और अगर त्रिकोण में, भाग्य में और धर्म के भाव में बुध की कन्या राशि होगी तो ऐसे जातक का भाग्य की विशेष उन्नति होती है, बुद्धि की बड़ी उन्नति होती है, धर्म में उसकी बहुत रुचि बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने आय का अधिकतर जो धन है उसको धर्म कर्म में लगा देता है। ऐसे जातक का धनी, धार्मिक, यशस्वी और न्यायप्रिय होना चंद्रमा ऐसे में इसको बाध्य कर देता है न्यायप्रिय होने के लिए। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि गुरु की मीन राशि में तीसरे घर को देखेगा। तीसरे भाव में मीन राशि होगी, भाई बहनों के सुख में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, पराक्रम बहुत अच्छा बढ़ेगा, मनोबल की बहुत अच्छी। ऐसा व्यक्ति बड़ा आत्मबली होता है, अगर वो झूठ भी बोल रहा होता है बड़े आत्मबल के साथ आपको लगेगा हाँ बिल्कुल सच कह रहा है। ऐसा आत्मबल उस व्यक्ति के साथ होता है मकर लग्न की कुंडली में अगर 9वें भाव में चंद्रमा हो। कुल मिलाकर भौतिक जीवन के लिए चंद्रमा अच्छा है,
प्रारब्ध के कर्मों का शुभाशुभ फल है। नवम भाव में मकर लग्न की कुंडली में भी चंद्रमा उत्तम फल ही देता है। 10वें भाव की बात करते हैं, जहां पर मकर लग्न की कुंडली में शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी, और यहाँ पर अगर चंद्रमा होगा तो पिता द्वारा सहयोग, राज्य द्वारा प्रतिष्ठा, व्यवसाय के द्वारा बहुत अच्छा लाभ ऐसे आदमी को मिलेगा। इस व्यक्ति का मनोबल भी उन्नत रहता है जिसके 10वें भाव में चंद्रमा रहता है, खासतौर से मकर लग्न की कुंडली में। इसकी स्त्री सुंदर तो होती है लेकिन स्वाभिमानी होती है। स्त्री जातकों के लिए उनका पति सुंदर तो होता है लेकिन स्वाभिमानी होता है, बार बार बताना पड़ता है। घरेलू वातावरण में आमोद प्रमोद बिखरा रहता है इन लोगों के, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का विनोद करते रहते हैं। यहाँ से चंद्रमा अपनी सातवें मित्र से मंगल की मेष राशि को चौथे भाव में देखेगा सीधे, तो चौथे भाव में अगर जब देखेगा तो जातक को माता, भूमि, मकान का सुख भी यथेष्ट मात्रा में मिलेगा। और कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को हम भाग्यवान कह सकते हैं, धनी कह सकते हैं, सुखी कहते हैं और यशस्वी कहते हैं। चंद्रमा भी मकर लग्न की कुंडली में 7वें भाव में भी अधम और मध्यम फल ने देकर उत्तम फल प्राप्त कराता है। 10वें भाव में भी, 11वें भाव में अगर चंद्रमा है मकर लग्न की कुंडली में तो लाजमी है मंगल की वृश्चिक राशि वहां पर होगी, और आमदनी के क्षेत्र में ये चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, सोर्स ऑफ इनकम को ढीला कर देगा। यहाँ पर बड़ी समस्या आ जाती है सोर्स ऑफ इनकम के मामले में। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में भी ये अल्प सुख करा देता है, सुख वहां पर स्त्री पक्ष से और व्यवसाय के पक्ष से भी ये चंद्रमा नहीं देता है। गृहस्थी के कारण मानसिक तनाव, चिंताओं का शिकार कर देता है व्यक्ति को। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में 5वें भाव को देखेगा, जो कि विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। तो जातक को विद्या, बुद्धि और संतान का सुख तो यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होगा, उसका जीवन उल्लासपूर्ण बना रहेगा, परंतु वो जो मानसिक चिंताएं हैं गृहस्थ की तरफ से वो बड़ी असामान्य सी हो जाती हैं, जिसको असाध्य हो जाते हैं, जिनको साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्तिगत सामान्य जीवन सामान्य व्यतीत करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति गुणवान और विद्वान तो होता ही होता है। मकर लग्न की कुंडली में अगर द्वादश भाव में चंद्रमा होगा तो लाजमी होगा वो देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में होगा, और धनु राशि में अगर चंद्रमा होगा तो जातक के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त कराएगा, शक्ति और लाभ की प्राप्ति कराएगा, स्त्री पक्ष से सुख में कमी कराएगा, स्थानीय व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयां प्राप्त कराएगा। सबके कारण जातक का हृदय चिंतित रहेगा, अशांत बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वें मित्र से बुध की मिथुन राशि को देखेगा, जो कि 6ठे भाव में होगी। ऋण रोग शत्रु के भवन में 6ठे भाव में जब चंद्रमा द्वादश भाव से देखेगा तो ऐसा व्यक्ति झगड़े झंझट के मामले में विनम्रता से काम निकालेगा और अपने मनोबल से उन पर प्रभाव स्थापित करेगा। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12 भाव तक धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम आपको लेकर मिलेंगे मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देगा। हाँ, इससे पहले यदि आपको ये वीडियो रोचक लगती है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। और भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।